हेलो दोस्तों, आपका अरुणेन मोनूफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गया हूँ। इसके पहले के जो हमारे 3 लेक्चर्स हैं वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ क्लास 9th के सारे लेक्चर देख सकते हैं, जितने भी इसके पिछले लेक्चर हैं। क्योंकि आप अगर हमारे इस लेक्चर को समझना चाहते हैं तो इसके जो पीछे के लेक्चर हैं उनको आपको ज़रूर आना चाहिए। तो आई होप कि आप हमारे सारे लेक्चर देख चुके होंगे जो इसके पहले हैं। तो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, हम दो परिमेय संख्याओं या परिमेय संख्याओं का तुलना कैसे करते हैं, आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। -3, -4, -1, -∞, -2, -1, 0, 1, 2 डैश ∞ तक जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके करेस्पॉन्डिंग मतलब उनके साथ ही साथ विथ निगेटिव साइन के साथ भी वो नंबर हैं। जैसे 1 है तो -1, 2 है तो -2, ऐसे सभी नंबर हैं जो मतलब एक पॉजिटिव नंबर के साथ सेट ऑफ इंटीजर में एक निगेटिव इंटीजर भी होता है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर में सभी पॉजिटिव इंटीजर के साथ एक निगेटिव इंटीजर भी होता है। अब हमने लेक्चर नंबर 3 में एक रिजल्ट डिस्कस किया था कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो सबसेट होता है होल नंबर का, एंड होल नंबर का सेट जो होता है वो इंटीजर जो होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर का। तो यहाँ से आप देखिए कि जो इसका मतलब क्या है कि जितने भी इंटीजर में एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट सेट ऑफ रेशनल नंबर में हैं, लेकिन रेशनल नंबर में जितने एलिमेंट हैं सेट ऑफ इंटीजर में नहीं हैं। तो अब जब सेट ऑफ इंटीजर में सभी पॉजिटिव इंटीजर के साथ एक नेगेटिव इंटीजर होता है तो हम एक कह सकते हैं, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इंटीजर्स के सेट ऑफ रेशनल नंबर में हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर में भी सभी एलिमेंट जो हैं PYQ के फॉर्म में होते हैं। इसके साथ ये जो PYQ का फॉर्म है पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव के साथ साथ सेम मैग्नीट्यूड का बट निगेटिव साइन एक निगेटिव रेशनल नंबर भी होता है। जैसे 1/2 है सेट के अंदर तो -1/2 भी होगा। ये कहने का मतलब है। जैसे सेट ऑफ इंटीजर में 2 है तो -2 भी है, 3 है तो -3 भी है। ऐसे ही जैसे 3/5 है सेट ऑफ रेशनल नंबर में तो -3/5 भी होगा। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन के साथ होते हैं। आप ये समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि हम कंपेयर कैसे करते हैं। हम दो रेशनल नंबर P एंड Q एंड RYF हम मान लेते हैं कि रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों रेशनल नंबर को हम इक्वल कैसे कहते हैं। ये दो रेशनल नंबर इक्वल होंगे अगर PS इक्वल टू होगा RQ के। अब ये कैसे, हम इक्वल किन्हीं भी दो नंबर को हम ऐसे इक्वल कर सकते हैं। अब अगर ए है तो इफ एंड ओनली इफ ऐसे सिंबल, इफ एंड ओनली इफ को हम इफ सिंबल से डिनोट करते हैं या लैंग्वेज में IFF लिखते हैं। ए है तो PS इक्वल टू RQ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ए है तो ए होगा और ए है तो ए होगा। कोई भी मतलब
कन्वर्स, अगर ए है तो ए और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है, वैसे इफ को हम आई डबल एफ को लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ, मीन्स यदि ए है तो ए होगा और ए है तो ए होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम इसे प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का तुलना, डिफाइन करते हैं। करेस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन अ नेगेटिव इंटीजर माइनस एन। हमने आपको बताया कि सभी इंटीजर्स यानी पूर्णांकों के साथ एक निगेटिव इंटीजर भी होता है, वही बात हमने यहाँ लिखी है। सिमिलरली वी नो दैट एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। हमने आपको बताया था वहाँ भी कि जो इंटीजर का सेट होता है सबसेट होता है रैशनल नंबर का, तो यहीं पे हम लिखते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है। आप समझ रहे होंगे क्यों। For corresponding to every positive rational number, PQ a negative rational number। इसका भी मतलब है कि अगर जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं उनके साथ एक निगेटिव रेशनल नंबर भी होता है। नाउ वी से दैट टू रेशनल नंबर PYQ एंड RYS आर इक्वल। दो रेशनल नंबर को हम इक्वल कब कह सकते हैं, समान कब कह सकते हैं, यदि और केवल यदि, ओनली इफ एंड ओनली इफ PF इक्वल्स टू RQ, मीन्स P अपॉन Q इक्वल्स टू RYS, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, PS इक्वल्स टू RQ, एक कंडीशन आती है तब हम ये इक्वल कहते हैं। इन अदर वर्ड ये हमने सेम वही लिखा, इफ एंड ओनली इफ को आप इफ सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमने लिखा हेयर, इफ एंड ओनली इफ को भी हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। सिमिलरली रैशनल नंबर ग्रेटर और लेस टू ईच अदर। अब यहाँ तो इक्वल था, अब हम ये भी कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर एक दूसरे से बड़ी होंगी या छोटी, क्योंकि रिलेशन जो होते हैं थ्री टाइप से ही होते हैं, या तो बराबर होते हैं, या तो बड़े होते हैं एक दूसरे से, या तो एक दूसरे से छोटे होते हैं। तो वही हमने यहाँ डिफाइन किया है। सिमिलरली रेशनल नंबर ग्रेटर और लेस टू ईच अदर, एक दूसरे से छोटे या बड़े होंगे, तो हमें इस तरह की कंडीशन होगी PYQ ग्रेटर RYS, इफ एंड ओनली इफ। अगर इस तरह की कंडीशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इस तरह की कंडीशन PS ग्रेटर देन RQ बनेगी। और इसे हम अगर RQ को साइड लाएं, हालांकि साइड नहीं लाया जाता है, यहाँ मतलब होता है कि हम एडिटिव इन्वर्स ऐड करते हैं। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 5 ग्रेटर देन 6 है, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि यहाँ हम दोनों साइड, यहाँ 0 बनाना है हमें, तो यहाँ हम क्या करें, -6 ऐड कर दें और यहाँ -6, तो आप देख रहे होंगे कि ये 0 हो गई, मीन्स 5 - 6 ग्रेटर देन 0, एक कट गए। तो रियल में होता ऐसे है, लेकिन लोग बोल देते हैं कि इधर से इधर हम इस नंबर को ले आते हैं तब इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो जाता, बट होता एडिटिव इनवर्स ऐड करने से है। आप समझ गए होंगे। यहाँ हमने क्या किया है, -6 को दोनों तरफ ऐड किया है तो इधर 0 हो गया और ये कंडीशन आ गई। एंड PYQ लेस देन P अपॉन Q एंड लेस देन RYS, मीन्स दो रेशनल नंबर जो होते हैं एक दूसरे से छोटे भी हो सकते हैं। हम कोई भी दो रेशनल नंबर लें जिनका रिलेशन
एक छोटा और एक बड़ा हो तो हम उनको लेस देन दिखा सकते हैं। FA में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो PF माइनस RQ लेस देन 0 होगा, मीन्स लेस देन 0। अब सिमिलरली वैसे ही एक जैसे हमने बताया था कि 4 लेस देन 8 है, तो हम ऐसा नहीं करते कि इसको इफ साइड लाते हैं कि 4 माइनस 8 लेस देन 0 ऐसे कर देते हैं, नहीं, यहाँ हम एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जो हमारे पास जैसे मान लीजिए 8 का एडिटिव इनवर्स माइनस 8 होता है, मतलब सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड बट निगेटिव साइन में होता है, तो -8 इधर भी किए तो 4 माइनस 8 लेस देन 0 हो गया ना, एक कट गए। तो ऐसे हम यहाँ भी करते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो एराइज होती है PS लेस देन RQ इस टाइप से एराइज होती है। RQ का एडिटिव इनवर्स माइनस RQ ऐड करते हैं तो हमें ये कंडीशन मिलती है। We know that on the set of rational number, addition, subtraction, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑल आर एप्लीकेबल। हम जानते हैं कि रेशनल नंबर का जो सेट होता है वो सभी के साथ क्लोजर होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमने पिछले लेक्चर में ये बात बताई थी, आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। अब इट इज क्लियर दैट इफ PYQ एंड RYS हमारे पास दो कोई रेशनल नंबर हैं, हम मान लेते हैं कि PYQ इक्वल टू AK है एंड RYS इक्वल टू BK है। सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं आर टू रेशनल नंबर, देन फॉलोइंग 3 कंडीशन इज अराइजेज बट करेक्ट विल बी ओनली 1। हमारे पास जब हम दो रेशनल नंबर के तुलना की बात करते हैं तो हमारे पास 3 कंडीशन आती हैं, और 3 कंडीशन क्या होती हैं, जैसे या तो दो नंबर जो होते हैं इक्वल हो सकते हैं, या तो एक दूसरे से ग्रेटर हो सकते हैं, एक दूसरे से लेस हो सकते हैं। कोई भी वस्तु हो हम उसे 3 तरह से ही कंपेयर कर सकते हैं, या तो उसे बराबर कर सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि ये उससे छोटा है, या बोल सकते हैं उससे बड़ा है। अब हम मान लेते हैं, अब अगर हमारे दो रेशनल नंबर एक दूसरे से बड़े हैं, A ग्रेटर देन B, मीन्स A इज ग्रेटर देन B एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज फीरियल रिलेशनशिप। जो इस तरह का रिलेशन होता है इसे हम फीरियल रिलेशनशिप कहते हैं, यानी क्रम संबंध। दिस फीरियल रिलेशनशिप हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। नंबर 1 है इफ A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C, देन A ग्रेटर देन C होगा। मतलब ये है कि अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो A C से बड़ा होगा, ये रिलेशन यहाँ राइज होता है। और A B C जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं 3/5 ग्रेटर है 2/5 से, ये आप समझते होंगे, एंड 2/5 ग्रेटर है 1/5, ए है, ए बी है एंड ए सी है। देन ए नंबर जो होता है आप देख सकते हैं बड़ा है, मीन्स ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ऐसे ही ए ग्रेटर देन बी है, ए सेकंड नंबर है, देन ए प्लस सी ग्रेटर बी प्लस सी। अगर दो नंबर ग्रेटर हैं एक दूसरे से, तो अगर हम कोई भी तीसरा रेशनल नंबर ऐड करें उस सेम इनइक्वलिटी पे, तो इस तरह की कंडीशन राइज होती है। जैसे 4/3 ग्रेटर 2/3, देन 4/3 प्लस 1/2 हमने एक यहाँ सी कोई रेशनल नंबर लिया, कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं, ग्रेटर होगा 2/3 प्लस 1/2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 + 3/6 ग्रेटर देन होगा 4 + 3/6। जो फाइनल रिजल्ट मिलता है ए मिलता है। तो आप देख सकते हैं 11/6 ग्रेटर होगा 7/6 से। यस, हम इस चीज़ को आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ये नंबर
बड़ा है क्योंकि नॉमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर आर सेम, हेंस दिस नंबर इज ग्रेटर फ्रॉम दिस नंबर। ये दोनों जो नंबर हैं वो रेशनल नंबर में बिलोंग करते हैं। अब तीसरी कंडीशन है कि इफ ए ग्रेटर देन बी एंड, अब अगर तीसरी कंडीशन आती है तो हमें दो कंडीशन अराइज होती हैं। एक, अगर ये जो हमने नंबर लिया था इफ वी जब ग्रेटर देन जीरो हो, यहाँ कोई वैलिडिटी नहीं थी लेकिन हम यहाँ वैलिडिटी कर रहे हैं कि कभी वैलिड होगा। अगर फी ग्रेटर देन जीरो हो तब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक कंडीशन आएगी, जैसे 5/3 ग्रेटर 4/3 एंड 1/3 कोई हम ग्रेटर नंबर ले रहे हैं तो 5/3 इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जब, मीन्स ए फी तो ग्रेटर आता है बी फी, मीन्स इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद तो इस तरह की कंडीशन आती है। 5/9 ग्रेटर है 4/9 फी, और ये तीनों नंबर जो होते हैं फिर आप रैशनल नंबर में बिलोंग करते हैं। एंड सेकंड कंडीशन है इफ फी लेस देन जीरो, फी नेगेटिव हो देन एक कंडीशन अराइज होगी। ग्रेटर में एक कंडीशन होती थी और लेस में एक कंडीशन अराइज होती है। यहाँ हमने लिखा भी है कि हेयर फी ग्रेटर देन जीरो एंड फी लेस देन जीरो डिनोट द पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो हमने पॉजिटिव बोला है वो फर्स्ट के लिए बोला और निगेटिव बोला है वो सेकंड के लिए बोला है। सिमिलरली इफ ए लेस देन बी, यहाँ ए ग्रेटर देन बी था, अगर ए लेस देन बी हो तब भी सेम यही प्रॉपर्टी फॉलो होगी, बस ग्रेटर देन साइन के प्लेस में लेस देन साइन हो जाएगा। सिमिलरली इफ ए लेस देन बी देन ऑल द प्रॉपर्टी फॉलो एज अबव। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और आप हमारे अगर सारे लेक्चर काफ़ी अच्छे समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी लेक्चर प्रॉपर वे में देखिए, इससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।